इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने का कोशिश किया है। नेगेटिविटी हम लोग को बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर बुकिंग किए, एक्चुअली यहाँ पर दूसरी टाइम जो हम लोग प्रॉफिट देखे उसके बाद बुकिंग कर लिए। देखो बुकिंग का कारण था, ऐसे ही नहीं कि सर आप बहुत बड़ा मूव मिस कर दिए, मार्केट तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड चला गया, आप बहुत बड़ा कैप्चर कर सकते थे। देखो कारण था मार्केट, पहली बात तुम भी यही चार्ट देख रहे हो, सामने जो तुम्हारे जिसका पॉकेट से तुम पैसा निकालोगे वो भी यही चार्ट देख रहा है। मार्केट लो का ब्रेकडाउन किया, प्रीवियस जो लो चार्ट है उसका लो का ब्रेकडाउन किया, 58,500 का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद जो स्विंग है इसका ब्रेकडाउन किया। अब जो भी सामने में बैठ के ये जो चार्ट को देख रहा है, ऐसे समय में वो सेलिंग ही करेगा। तो मार्केट जनरली जब इतना नेगेटिविटी नहीं रहता है ना, तो ऐसे रिकवरी देता है, तो वो रिकवरी का खतरा रहता है। हालांकि नेगेटिविटी है इसलिए मार्केट इतना ज़्यादा गिरा। मतलब यहाँ पर जो भी सेलिंग किया है ना ब्रेकडाउन के बाद, मार्केट उसको निकाला नहीं है। एक रिट्रेसमेंट भी आता ना तो भी हम लोग समझ सकते कि मार्केट उसको निकाला है, मार्केट निकाला नहीं उसको। 58,500 पे भी अगर वो ऐसे रखा होगा ना, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करके उसको डाउन साइड का प्रॉफिट दिया है। 58,000 के भी नीचे ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। 2 दिन का हॉलीडे है, यहाँ पर बायर नहीं है, बायर नहीं है पर मार्केट में सेलर प्रॉफिट में बैठा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं दिया, तो ये जो सेलर है 58,500 का बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठा है। इसको टारगेट करने के लिए गैप अप चाहिए हम लोग को। थोड़ा बहुत एसएल हो सकता है 58,000 का, पर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो ये लोग भी जो सेल करके गए हैं ये भी प्रॉफिट में बैठ जाएंगे। तो खतरा तो है, मार्केट में नेगेटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा है। निफ्टी में भी हम लोग को 24,500 के नीचे ही क्लोज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, बायर निकल गया है, सेलर है। पर फिर भी वही बात है, मार्केट गिर रहा है विदाउट एनी बायर। एसएल डाउन साइड मार्केट क्या करता है, एसएल साइडवेज रह के धीरे धीरे एसएल क्रिएट करता है, उसके बाद डाउनफॉल करता है। तो हम लोग को सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा। वैसे भी गैप डाउन ओपन में ये जो सेलर है बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठ जाएगा, हम लोग उसको टारगेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्टली सेलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट बड़ा पैसा अगर तुमको बनाना है तो सेल साइड में ही बनेगा। कॉल साइड में ट्रेड लिया जा सकता है, डाउन साइड एसएल नहीं है तो रिट्रेसमेंट वगैरह। देखो कॉल साइड जो भी ट्रेड लोगे ना वो रिट्रेसमेंट के लिए सिर्फ लेना है, एज अ रिट्रेसमेंट कंसिडर करके लेना कि ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, इसके बाद मार्केट गिरेगा। कोई भी अगर सी साइड ट्रेड लेना है उसको रिट्रेसमेंट के तौर पे ही रखना, ऐसे नहीं बड़ा टारगेट लेके बैठे रहोगे मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है पर ऐसा सोचना नहीं है कि ऐसे होगा। सेलिंग साइड ट्रेड जितना ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ, रिट्रेसमेंट के साथ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा मार्केट पैसा बना के देगा। गैप अप में भी मार्केट गिर सकता है, अच्छा गैप अप अगर मिला 58,500 तो हम लोग बैंक का सोचेंगे, वरना छोटा मोटा गैप अप में भी मार्केट गिरेगा, फ्लैट में भी और गैप डाउन में भी। तो तीनों सिनेरियो में हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ सेलिंग से जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, फोमो वगैरह में ट्रेड मत बना लेना। धन्यवाद।